जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है मूलांक 8 और भाग्यांक 8, अर्थात न्यूमरोलॉजी में 8 का कॉम्बिनेशन कैसा होता है, इस पर चर्चा करेंगे। क्या उसके लिए लकी टिप्स हैं? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जिस व्यक्ति का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लकी टिप्स अपनाना चाहिए। जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए किन किन लकी टिप्स को जीवन में अपनाना चाहिए, इस पे एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। मूलांक 8 और भाग्यांक 8 मतलब भाग्य का भी अंक 8 और आपका मूलांक मतलब आपकी पर्सनालिटी भी 8। मतलब पूरी जिंदगी शनि ग्रह से प्रभावित है। शनि ग्रह ही आपका डिसाइड करेगा कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं और कहां तक पहुंचेंगे। पूरा सारा पैटर्न लाइफ का डिसाइड करना है आपके शनि महाराज को। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जनरली न्यूमरोलॉजिस्ट इसको बहुत कठिन कॉम्बिनेशन मानते हैं, क्योंकि भाग्यांक भी शनि हो गया और मूलांक भी शनि हो गया, और शनि एक कठिन ग्रह है। 8 नंबर की एनर्जी कठिन होती है, उसको साधना कठिन होता है। लेकिन ये नंबर के बिना काम भी नहीं चलता। जितने भी बड़े लोग हैं जिंदगी में ऊंचाई पाए हैं, चाहे वो एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो एक बड़ा राजनेता हो, या सामाजिक जीवन में एक बड़ा जिंदगी जीने वाला हो, हाई पोजीशन गेन करता हो, बिना 8 नंबर के संभव नहीं है। शनि की एनर्जी के बिना जिंदगी में उस तरह की ऊंचाई संभव नहीं है। तो इसलिए उस दृष्टि से देखें तो ये 8-8 का कॉम्बिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है। और यदि आप शनि के हिसाब से चले, जिंदगी को आगे बढ़ाया और अपना नेम नंबर आपने फेवरेबल कर लिया, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये शनि का नंबर है। शनि डिले जरूर करता है, डिनाई नहीं करता। इसलिए आपको आपके मेहनत का फल शनि जरूर देगा। और भाग्य के अंक के रूप में है तो स्ट्रगल तो आना निश्चित है आपके लाइफ में, ये तो तय हो गया, क्योंकि ये शनि का नंबर है। शनि स्ट्रगल देता है, डिले का कारक है, और देर से रिजल्ट देता है, इसलिए डिले का कारक है। तो ये तो निश्चित आ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जीवन कठिन हो गई। बहुत बहुत ऊंचाई भी मिलनी है। यदि शनि आपके कुंडली में बढ़िया बैठा होगा तो आपको बहुत उठा भी देगा, और अस्थायी रूप से उठा देगा। यदि आप अपने कर्म को ठीक रखेंगे तो परमानेंट बहुत खुशहाल लाइफ जिएंगे शनि के सहयोग से। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी है, और कठिन इसलिए है कि स्ट्रगल फुल लाइफ जीनी पड़ती है। तो आप जिंदगी में ऊंचा उठेंगे तो स्ट्रगल तो साथ रहेगा ही। एक रिक्वायरमेंट पूरी होगी, दूसरी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, और आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं तो स्ट्रगल तो होगा ही। तो उससे घबराना नहीं है। 8-8 का कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। यदि आप सही रास्ते पे चलते हुए अपना कर्म करते हैं, निष्ठा के साथ करते हैं, डिसिप्लिन के साथ करते, तो शनि आपको पीछे से बैकअप दिया हुआ है कि आगे बढ़ो, मैं पीछे पीछे हूं। और शनि का दिया हुआ चीज अस्थायी होता है। तो आप कैसे पता करेंगे कि आपका मूलांक 8 है और भाग्यांक 8 है? तो एक मैंने डेट ऑफ बर्थ लिया है जो कि हाइपोथेटिकल है। इसका मूलांक भी 8 है और भाग्यांक भी 8 है। 8 जनवरी 1997, 1997। यदि आप इसका डेट ऑफ बर्थ जन्म तारीख देखिए तो ये 8 ही बन रहा है। 0+8 8, जो जन्म तारीख में डिजिट्स पड़े होते हैं उसका सम टोटल लेना होता है। यदि वो 8 आता है तो आपका मूलांक 8 हुआ। तो ये 0+8 8 है, तो मूलांक 8 हुआ। और यदि आप इन सब का टोटल करेंगे तो 8 1 9, जो जन्म तारीख में सारी डेट्स पड़ी हो, डिजिट्स पड़ी होती है, उन सबका टोटल करना होता है। तो 8 1 9 1 10 9 19 19 और 9 28 28 और 7 35 35। तो 3+5 दो डिजिट में जो भी डिजिट हैं उनका सम टोटल कीजिए तो 3+5 = 8। तो यहाँ भाग्यांक भी 8 ही है, तो मूलांक भी 8 हुआ और भाग्यांक भी 8 हुआ। तो आप 8-8 का कॉम्बिनेशन देख के डर मत जाइए, ये बहुत अच्छा भी हो सकता है आपके लिए। तो आपके लकी टिप्स हैं कि रूलिंग प्लैनेट आपकी जिंदगी को डिसाइड करने वाला तो शनि है। अब आपके जो सपोर्ट करेंगे, जो आपके लकी ग्रह होंगे, तो बुध और शनि का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होता है। यदि आप बिजनेस लाइफ में हैं तो शनि और बुध का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया। तो बुध आपको हेल्प करेगा। यदि आपने इन सब ग्रहों का साथ लिया जिंदगी में तो ये आपको हेल्प करेंगे। गुरु आपका हेल्प करेगा।
शुक्र आपका हेल्प करेंगे, और चंद्रमा भी बहुत हद तक हेल्प करता है इसमें। ये सारा जो मैं बता रहा हूँ ये चैल्डियन न्यूमरोलॉजी के अंतर्गत है। मेरा सारा प्रेडिक्शन जो भी मैं बताता हूँ न्यूमरोलॉजी का, वो चैल्डियन न्यूमरोलॉजी से डिसाइड होता है, और मैं उसी को मानता हूँ, उसी का फॉलोअर हूँ। अब आप कहेंगे कि गुरु शनि तो अपोजिट नेचर के हैं, तो गुरु का काम होता है ब्लेसिंग देना। वो काम में आप मेहनत कर रहे हैं तो आपके काम में रुकावट नहीं डालेगा, गुरु तो ब्लेसिंग देता है, इसका भी नेचर गुरु, और ये भी कर्म का गुरु है शनि। तो शनि और गुरु मिल गए तो एक धर्म है और एक कर्म है, तो धर्म कर्म प्रदाता का तो योग बहुत बढ़िया होता है, तो गुरु आपको हेल्प करेगा, गुरु आपके एंटी नहीं जाएगा। शुक्र और शनि का संयोग बहुत बढ़िया होता है, हेल्प करेगा। चंद्रमा भी शनि को हेल्प करता है, तो ये चैल्डियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तो ये आपके लकी ग्रह होंगे, तो बुध, गुरु, शुक्र और चंद्रमा। और इन सब लकी नंबर्स में, ये सब आपके लकी नंबर्स हो गए, इन सब लकी नंबर्स में सबसे ज्यादा फेवर करेगा आपको 5 बुध। बुध शनि के साथ बहुत प्रसन्न रहता है, बहुत खुशी खुशी, पूरी युवा ग्रह है ये, और पूरी एनर्जी के साथ काम करता है, और शनि इसको इंकरेज करता है बुध को काम करने के लिए, क्योंकि मेहनत पसंद शनि करने वाला ग्रह है, तो बुध को इंकरेज करता है, बुध पूरे उत्साह से काम करता है। और व्यवसाय में यदि आपका शनि और बुध का संयोग आपको हो गया आपके लाइफ में, तो आपको ऊंचाई से कोई नहीं रोक सकता यदि आपका कर्म ठीक है तो। अब आपको करना क्या है, जैसे ही पता चला कि आपका मूलांक और भाग्यांक कॉम्बिनेशन 8 का ही है, 8 है, तो आप अपने नेम नंबर को 3 पे ले जाइए, 5 पे ले जाइए, 6 पे ले जाइए, 2 पे ले जाइए, या हो सके तो 5 पे ले जाइए, वो बेस्ट है। तो आपको वो नामांक फेवर करेगा और आपके लाइफ का स्ट्रगल कम हो जाएगा, जल्दी सफलता मिलेगी आपको, बहुत जल्दी सफलता दिलाता है, इसलिए 5 बेस्ट है। तो आप अपना नामांक कैसे तय करेंगे, तो जो भी आपका नाम है, तो यहाँ अल्फाबेट दिए हुए हैं, उसको कौन से अंक मिले हैं वो देखिए। तो जैसे ये चैंपियन मैंने लिखा है, तो इसी का मैं नामांक निकाल देता हूँ, तो आप समझ जाएंगे कैसे नामांक निकलता है। तो सी आपका 3, सी के लिए 3 है तो यहाँ 3 रखिए। एच के लिए आपका 5 है तो 5 रखिए। ए के लिए 1 है, और एल के लिए 3 है, और फिर डी के लिए आपका 4 है, फिर ई के लिए 5 है, और फिर ए के लिए 1 है, और एन के लिए आपका 5 है। अब इनका टोटल कर लीजिए, तो 3 + 5 8, 1 9, 3 12, 12 4 16, 5 21, 1 22, 5 27, तो 2 डिजिट में आता है ये 27 27। फिर उनका सिंगल डिजिट कर लीजिए, तो 2 + 7 = 9, तो इसका नामांक हुआ 9। अब आप समझ लीजिए चैल्डियन 9 नंबर, चैल्डियन न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर को बहुत पवित्र नंबर माना गया है, तो चैल्डियन का नामांक भी 9 है। तो कितना पवित्र न्यूमरोलॉजी है, कितना ये मिस्टिक न्यूमरोलॉजी है, ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसका टोटल 9 पे आता है। अब आपके जो शत्रु नंबर हैं, मतलब जो एंटी नंबर है, जो आपको विघ्न बाधा देंगे जीवन में, वो है राहु का नंबर 4, 7 नंबर केतु का नंबर, 8 नंबर शनि खुद में आपको स्ट्रगल देगा, विरोध करेगा, तो 8 को अवॉइड करना है, इन सब नंबर को आपको अवॉइड करना है, ये सब आपके शत्रु नंबर है। इन डेट्स को कोई भी काम नहीं करना है, जो 4 पे आए, 7 पे आए, 8 पे आए, टोटल करके 9 पे आए, तो इन सबको अवॉइड करना है, इन सब डेट्स पे आप कोई काम नहीं करेंगे। ये अनलकी तारीख हुई आपकी, और मान लीजिए आपका 13 तारीख है तो वो भी 4 पे आएगा, तो उसको अवॉइड कीजिए। 16 तारीख है तो वो भी 7 पे आएगा, तो अवॉइड कीजिए। इस तरह से हम निकालते हैं कि कौन सा डेट्स हमारे लिए फेवर करता है, कौन सा नहीं करता है। तो जो शत्रु नंबर पे आ रहे हो टोटल करके, उसको अवॉइड कीजिएगा। 8 सबसे ज़्यादा शत्रु है आपका, जबकि आप 8 के ही हैं, लेकिन 8 आपको सबसे ज़्यादा विरोध करेगा, इसलिए 8 आपको बिल्कुल नहीं लेना है लाइफ में, जहां भी आई 8, क्योंकि आप 8 हार्ट के खुद हैं। अब लाइफ पार्टनर के लिए जो जिसका मूलांक भाग्यांक 8 हो, उसको तो अवॉइड कीजिए, वो आपके अच्छे पार्टनर हो ही नहीं सकते। बहुत टेंशन में रहेंगे आप दोनों, हो सकता है डिवोर्स की स्थिति आ जाए, तो 8 वाले को तो अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए अवॉइड करने की। और 9 और 4 को भी, टोटल जिसका भाग्यांक या मूलांक 9 और 4 आता है, उसको भी अवॉइड कीजिए। ये सब आपके अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, लाइफ में जिंदगी भर साथ नहीं निभाएंगे आपका ये सब। अब लकी दिशाएं कौन सी हुई, तो वेस्ट आपके लिए लकी दिशा है, तो आप उस दिशा में सारे शुभ काम कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपका घर का एंट्रेंस भी वेस्ट ही हो, तो वो आपके लिए लकी होगा। ये आपका लकी एंट्रेंस है। अनलकी
ईस्ट है आपका, इस दिशा में कोई काम ना कीजिए, ये आपके लिए अनफेवरेबल है, इस दिशा वाले घर में ना रहिए, कोशिश कीजिए नहीं रहने की। और बिजनेस भाग्यांक आपका जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसका बिजनेस डेस्टिनी नंबर निकालिए। तो बिजनेस डेस्टिनी नंबर निकालने का तरीका सिर्फ वही है जिससे जैसे आपका नाम का नंबर निकलता है उसी तरह से बिजनेस के नाम का नंबर निकलता है। तो यदि टोटल 3 पे आता हो, 5 पे आता हो, 6 पे आता हो, 2 पे आता है तो आपको फेवर करेगा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बिजनेस के थ्रू। आपके जो लकी कलर्स हैं वो येलो है और नीला है, ये 2 लकी कलर्स हैं। और लकी प्रोफेशन आपके क्या हो सकते हैं, तो किसी भी तरह का रिलीजन का आप गुरु बन जाइए, चाहे वो कोई भी धर्म हो। यदि आप गुरु बन गए तो इस नंबर वाले से बढ़िया गुरु, रिलीजियस गुरु कोई नहीं हो सकता। और पोस्टल सर्विस में जा सकते हैं, पोस्टल सर्विस से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं, कुरियर सेवा से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं, डिटेक्टिव सर्विस में जा सकते हैं, उसका बिजनेस कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं। जो अंदर वाली बातें हैं, आज अर्थ के क्रस्ट से अंदर की बातें हैं, जैसे जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मेटल संबंधी जो जिन नीचे से निकलता है सारी बातें नीचे वाली 8 नंबर, तो वो आपको शूट करेगा, चाहे बिजनेस हो या नौकरी हो, या इसमें आप स्मूथली आगे बढ़ेंगे। और आपके लिए जो लकी जेम्स है वो ब्लू सफायर है, नीलम है, इसको आप धारण कीजिए। लेकिन लकी स्टोन्स बिना एस्ट्रोनोमोलॉजिस्ट के सलाह के नहीं धारण करना चाहिए, ये आपके लिए एडवर्स भी हो सकता है, इसलिए आप जरूर रिकमेंडेशन ले लीजिए। पत्थर यदि पहनना चाहते हैं, जेम्स पहनना चाहते हैं तो। आपको संभावित बीमारियां क्या क्या हो सकती है, तो पेट से संबंधित हो सकता है, गैस से संबंधित बीमारी हो सकती है, पेट में बार बार दर्द होता है, गैस से संबंधित अस्थमा का शिकार हो सकते हैं आप, गठिया का रोग हो सकता है, जॉइंट पेन्स हो सकते हैं, हेडेक की समस्या रह सकती है, लीवर संबंधी शिकायत हो सकती है। तो सब कॉमन डिजीजेज है जो 8 कॉम्बिनेशन को होते हैं। अब एक जनरल आइडिया देता हूं कि ये 8-1-1997 कैसा नंबर है, लाइफ में कितनी तरक्की पाएगा, ज्यादा संघर्ष करेगा, कम संघर्ष करेगा। तो आप यहाँ न्यूमरोस्कोप उसका बना लीजिए, इसको न्यूमरो होरोस्कोप बोलते हैं, इस तरह से बनता है ये लोसु ग्रिड नहीं है, लोसु ग्रिड के साथ इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। लोसु ग्रिड वास्तु में यूज होता है, मेनली प्रेडिक्शन में यूज नहीं होता। तो ये आपका न्यूमरोस्कोप है। ये वाली लाइन जो है, पहली लाइन वो धर्म की लाइन होती है, ये सात्विक नेचर बताता है। दूसरी वाली लाइन जो हॉरिजॉन्टल रो है वो अर्थ बताता है, ये राजस है, काम, ये आपका सात्विक हुआ, ये राजसिक हुआ, और ये आपका डिजायर है, काम इच्छा है। इस धरती पे आए हैं तो आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, वो पूर्ण होगी नहीं होगी, तो वो ये वाली लाइन है जिसको हम तामसिक नेचर कहते हैं, ये डिजायर्स आपकी। तो ये रो आपकी होगी सात्विक मतलब धर्म की, और ये अर्थ की मतलब मनी मैटर्स, और ये आपका डिजायर्स, उसके लिए जो कर्म करते हैं आप। ये आपका मेंटल प्लेन है, ये आपका हार्ट प्लेन है, और ये आपका ये इमोशनल हुआ, इसको इमोशनल बोलते हैं ये वाले प्लेन को, और इसको हम बोलते हैं एक्शन प्लेन, जो आप करते हैं। तो इस जो जन्म तारीख में जो जो अंक पड़े हुए हैं उसको चेक कीजिए। तो पहली वाली लाइन में यहाँ पे 3-1-9 इस तरह से होता है, 3-1-9 जो स्टैंडर्ड न्यूमरो होरोस्कोप है, वहां उसमें पहली लाइन में 3 और 1 और 9 होता है। 3-1-9, 3 किसका नंबर है, गुरु का नंबर है, धर्म। 1 किसका नंबर है, सूर्य का नंबर है, धर्म, सात्विक होते हैं ये लोग। 9 किसका नंबर है, मंगल का नंबर है, सात्विक। तो ये पहली वाली लाइन आपके धर्म की लाइन है, मेंटल प्लेन है। यदि आपका ये खाली रहा तो मेंटल प्लेन कमजोर होगा आपका। और 6, 7 और 5 ये अर्थ की लाइन है। 6 नंबर शुक्र का है, 7 नंबर केतु का है, 5 नंबर बुध का है। तो ये सारे अर्थ कमाने में आपको सहयोग करते हैं। ये अर्थ प्लेन है, अर्थ की लाइन है ये। और ये डिजायर की लाइन है, यहाँ 2 रखते हैं, या 8 रखते हैं, यहाँ 4 रखते हैं। ये चंद्रमा का है, ये शनि का है, और ये 4 राहु का है। तो ये एक स्टैंडर्ड न्यूमरो होरोस्कोप होता है
दिस मस्ट नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ लोसू ग्रिड. लोसू ग्रिड इज डिफरेंट. तो आपका ये न्यूमरोस्कोप बन गया. अब यहाँ से डेट ऑफ बर्थ उठाइए और देखिए क्या सब प्लेन में है ये. तो 8 नंबर यहाँ है, 8 नंबर के पास इस डेट ऑफ बर्थ के पास है. फिर 1 नंबर है, फिर 7 नंबर है, फिर 1 नंबर डबल है तो बढ़िया है, 2 तक तो बढ़िया है, और डबल 9 है तो बढ़िया है. तो इसके पास इस जन्म लिए हुए इस डेट ऑफ बर्थ में जन्मे व्यक्ति के पास ये लाइन में भी अंक है, धन वाली लाइन में भी, अर्थ वाली लाइन में भी अंक है, और डिजायर वाली लाइन में भी अंक है शनि का. तो ये व्यक्ति संतुलित प्रोग्रेस कर जाएगा लाइफ में. ये क्लियर इंडिकेशन है. तो ये एक डेट ऑफ बर्थ अच्छा डेट ऑफ बर्थ है. कोई भी लाइन खाली नहीं है, सब में डिजिट पड़े हुए हैं. ये धन का पालन भी करेगा, अर्थ भी कमाएगा, और इसकी डिजायर भी पूरी होगी. ये न्यूमरो हॉरोस्कोप ये बता रहा है. मतलब ये डेट ऑफ बर्थ अच्छा है. इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं. तो कुल मिला के आपको एक नई चीज न्यूमरो हॉरोस्कोप भी बनाना आपने सीख लिया. उसको लगाना सीखिए, अपने डेट ऑफ बर्थ को लगाना सीखिए. और जो मिसिंग है उसके लिए आप प्रयास मत कीजिए, वो नहीं मिलेगा आपको. जो भगवान ने दिया है उसी से आप अर्जित कीजिए सारा कुछ. ये आपको पूरी जिंदगी सहयोग करेंगे और देंगे, खुल के देंगे, क्योंकि भगवान ने ये सब अंक आपको दिए हैं. तो इनका उपयोग कीजिए. जो मिसिंग है उसको नहीं ले पाइएगा आप. वो इतना नहीं आ पाएगा आपके पास जिससे आप कुछ गेन कर सके. गेन तो आपको ये दिलाएंगे, इससे प्राप्त कीजिए. ये आपके प्लैनेट्स हैं लाइफ को संभालने वाले. तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो मुझे कंसल्ट कर सकते हैं. मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है. धन्यवाद.